Hello friends, welcome back. I Vaishnavi Patil and today we are going to start with the series in which we are completing the 10th standard chapters of English, and today we are doing with connecting the dots. This is the chapter which we are going to do. I'll be explaining what exactly the chapter is trying to explain you, and what all difficulties this writer face, what all things he come across in his life, and let's move without wasting more time. Okay, so chapter's name is connecting the dots. Chapter का नाम क्या है भाई? Connecting the dots. Okay, Steve Jobs 1955 to 2011 was an American entrepreneur, business magnate, inventor and industrial designer. He was the chairman, chief executive officer, that is CEO, and co-founder of Apple in. He is widely recognized as one of the pioneer. अब pioneer का मतलब क्या होता है? Pioneer मतलब the one who is the first to do something new. Okay, first to do something new. ठीक है? Pioneer of the microcomputer revolution of 1970s and 1980s. Okay, अब ये स्टीव जॉब की कहानी है, तो ये बस he is going to explain what all three problems came, three stories. He is going to explain the three stories which he have felt in his life, and what all problems he have done, what all problems he have overcome, जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस किए. ही इज़ बीन एक्सप्लेनिंग दैट थिंग इन दिस चैप्टर. ओके, तो ये ही इज़ द को फाउंडर ऑफ एप्पल. वी ऑल आर अवेयर अबाउट एप्पल, राइट? आज तो बच्चों के पास भी आईफोन है. सो दैट आईफोन इज फ्रॉम विच कंपनी? एप्पल. आईफोन एप्पल बोलते ना, एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है, इज़ वेरी रिच. सो ही इज़ द को फाउंडर. इन हिज एज ऑफ 20s ही हैव कम अप एंड ही इज़ द कोन फाउंडर. ओके, इन्होंने अपने एज के 20 जब ये 20 साल के थे, तब इन्होंने ये एप्पल इन्वेंट किया. ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली है क्या इस चैप्टर में. सो ओके, आई होप सो इट्स विजिबल. ओके, टुडे आई वांट टू टेल यू 3 स्टोरीज फ्रॉम माय लाइफ. दैट्स इट. 3 स्टोरीज. अभी ये कितने स्टोरीज बताने वाले हैं? 3 स्टोरीज. ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ मेनी स्टोरीज. 3 स्टोरीज. ओके, just 3 stories. The first story is about connecting the dots. पहली स्टोरी है connecting the dots. अब dots उन्होंने ऐसे कहा है कि मेरी फर्स्ट स्टोरी, देन मेरी फर्स्ट स्टोरी से मेरे बाकी के जो स्टोरीज है वो कनेक्ट करेंगे. ओके, सो होता है ना कि तुम्हारा जो स्किल है, उस स्किल से आप अपने लाइफ में अपने डॉट्स क्रिएट करते हो. यस और नो? तो कुछ इसी तरह इनकी भी स्टोरी है. हिज फर्स्ट स्टोरी इज रिलेटेड टू दैट, इज कनेक्टिंग द डॉट्स. आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज. ड्रॉप आउट मतलब गैप लेना, ड्रॉप लेना, 1 साल का गैप लेना, ऐसा. ठीक है, नॉट 1 साल का, इट कैन बी ऑफ एनी मंथ, ईयर, एनीथिंग. ओके, आई ड्रॉप आउट ऑफ रीड कॉलेज आफ्टर द फर्स्ट 6 मंथ. ठीक है, आफ्टर द फर्स्ट 6 months, बट देन स्टेड अराउंड एज ड्रॉप इन फॉर अनदर 18 months बिफोर आई रियली क्विट. ठीक है, बोलते कि मैं 6 मंथ के लिए ड्रॉप आउट था, लेकिन उसके बाद मैं ड्रॉप इन था पूरे 18 मंथ के लिए. अब वाई ही इज सेइंग लाइक दिस, विल सी. I really quit. Looking back, it was one of the best decision I ever made. उनका ये जो था ना, ये best decision था. क्या था इनका ये? It was his best decision. Okay, I ever made. I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looks interesting. अब ये बोलते कि though I drop for 6 months, but again I drop in for 18 months, means he is trying to say that for 18 months he was involved in the subject, specific subject in which he was interested. ठीक है, और ये इसका बहुत, इनका जो डिसीजन था, इट वॉज एक्चुअली वर्थ इट. ठीक है, ये जो डिसीजन था इनका, ये वर्थ इट था, क्योंकि फ्यूचर में इसी डिसीजन के वजह से ये बहुत आगे गए. एंड वी कैन सी द कंपनी लाइक पिक्सर, एप्पल, हु इज़ द को फाउंडर. ये है उनके को फाउंडर जो ज़मीन पर सोते थे. देर आर स्टोरी इज मोटिवेशनल मैन, इट्स स्टोरी इज एक्चुअली मोटिवेशनल. ओके, अब देखते हैं कि क्या हुआ था. ये इनका बेस्ट डिसीजन था. आई एवर मेड. आई कुड स्टॉप टेकिंग द रिक्वायर्ड क्लासेस. अब ये कहते हैं कि जो सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मैं उस सब्जेक्ट के क्लासेस में जाता ही नहीं था. और एंड आई यूज टू यूज दैट स्पेसिफिक टाइम इनटू द सब्जेक्ट इन विच आई एम इंटरेस्टेड. ओके, कहते हैं आई डेंट हैव डोम. अब डोम क्या होता है? डोम मतलब जहाँ पर आप रहते हो, रहने की जगह. ओके, I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friend's room. I returned Coke bottles for the 5-cent deposit to buy food with,
and I would walk 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. अब कहते हैं कि उनके पास तो जगह नहीं थी सोने की, तो ये कहाँ पर सोते थे? ही यूज टू स्लीप इन एट हिज फ्रेंड्स रूम, ओके। और वो वहाँ पर बेड पे नहीं, फ्लोर पे सोते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अगर सो गए मीन्स ऑफकोर्स ही इज स्लीपिंग ऑन फ्लोर, राइट, एंड ही डोंट हैव टू पे फॉर दैट। अगर खुद का रूम रहता तो वहाँ पर उसको पैसा देना पड़ता है, एंड ही वॉज नॉट हैविंग दैट मच मनी, सो यूज टू स्टे एट हिज फ्रेंड्स होम, ठीक है। वहाँ पर फ्लोर पे सो जाते थे और बोलते ना कोक की जो बॉटल रहती है ना उसका डिपॉजिट बचा के रखते थे, और हफ्ते में एक बार, दैट इज़ ऑन संडे, यूज टू विजिट हरे कृष्णा टेम्पल। वहाँ पर उनको बहुत अच्छा खाना मिलता था, ठीक है। तो वो बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था, ओके। नेक्स्ट, I love it, and much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turn out to be priceless, perhaps the best calligraphy instructions in the country, because I had to take a calligraphy. अब ये बोलते हैं मुझे calligraphy भी समझनी थी और लेनी भी थी. I learned about serif and sans serif typefaces, about what makes great typography great. अब बोलते थे कि मुझे calligraphy में भी ये सीखना था कि great में great कैसे बने, because there are many people who are doing this, right? तो वहाँ पर भी हम ग्रेट से ग्रेट कैसे बन सके ये देखना था मुझे, ओके। सो ही वॉज लर्निंग दैट ओवर देयर। 10 years लेटर व्हेन वी वर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिनटोश। अब ये मैकिनटोश क्या है? ये जो अपनी जो प्रेजेंट मैकबुक है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। प्रेजेंट वी आर अवेयर अबाउट मैकबुक, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट, क्लियर। 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me and we designed it all into the Mac. If I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typeface or for that matter even proportionally spaced front. अब कहते हैं कि ये जो Macintosh है कंप्यूटर, अब भी हम we usually call it as MacBook, okay. So today the MacBook would have not invented if he would have not took a drop out for the subject in which he was not interested, ठीक है। ये बोलते हैं कि मैंने लाइफ में वो जो ड्रॉप आउट किया था ना, एंड आई ड्रॉप इन टू द स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन विच आई वॉज इंटरेस्टेड, इसलिए आज जाकर कुछ मैकिनटोश इन्वेंट हुए। यदि नहीं है, अगर मैंने वो ड्रॉप आउट नहीं लिया रहता तो आज शायद से मैकिनटोश कोई और बनाता, या फिर इतना जल्दी नहीं बनता, कोई बहुत टाइम लगाता एंड देन इट वुड हैव इन्वेंटेड, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था कि मैंने वहाँ पर ड्रॉप आउट किया और उस सब्जेक्ट को पढ़ा जिस सब्जेक्ट में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, ओके। तो वो सब्जेक्ट किया मैंने, और देखो आज मैंने मैकबुक निकाला, मैंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की। तो वो बोलते हैं कि मेरा वो डिसीजन बहुत अच्छा था, ओके। नेक्स्ट, multiple typeface, or for that, okay, if I had never dropped in on that course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced fonts. And since Windows just copied Mac, it's likely no personal computer would have them. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward. अब बोलते हैं कि तुम्हारे जो लाइफ में जो चीज़ें होती है ना, वो आपके फ्यूचर के ऊपर या फिर प्रेजेंट के ऊपर नहीं होते, आपके पास्ट में आप कैसे काम किए हो, वॉट एवर थिंग्स यू हैव डन, on basis of that your present and future would work, right? So connecting the dots is not for the future, it is not for the present, it is from the past, okay. Chalo next, okay. When I was in college, but it was very clear looking, अब कहते हैं कि मैं जब कॉलेज में था at that time, it was very clear looking backward 10 years later. अब कहते हैं कि when I was in college, when I planned for this, that I will drop out this subject, I will drop in this, and after that what would be my future. So he was planning on that basis. तो कहता है कि मैं जब 10 साल पहले जब प्लान कर रहा था, तो मैंने ये प्लान करके बोला था कि मैं 10 साल के बाद I will set up this company. So prior 10 years was very easy for him to decide what will happen after 10 years. Okay, you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward, ठीक है। बोलते हैं तुम कनेक्ट कर तो सकते हो डॉट, बट फॉरवर्ड नहीं, मतलब फ्यूचर में देख के नहीं, बट तुम्हारे पास्ट को देख के यू विल कनेक्ट द डॉट्स, ओके। सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर. You have to trust in something, your guts, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. बोलते हैं कि
whenever you are facing this kind of things, at that time your बोलते ना कर्मा इज whatever thing you are doing, ठीक है, वो बुरी हो या फिर वो अच्छी हो, उसका फल, उसका रिजल्ट तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा. अच्छे को अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरा मिलेगा. तो बोलते तुम्हारा कर्मा, ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा गट्स, तुम्हारा जो कुछ है वो दैट विल एवरीथिंग डिटेक्ट इन योर फ्यूचर. ठीक है, तो दिस ऑल थिंग्स आर देयर, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट विल रिएक्ट. ओके, तो कहते हैं कि तुम्हारे गट्स हो, अच्छे हो, बुरे हो, वॉट एवर इट वुड बी. क्लियर? योर गट्स, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference. It has made all the difference in my life. Okay, next. ठीक है, पहली स्टोरी तो समझ गई. उनकी फर्स्ट स्टोरी क्या थी? उन्होंने अपने he very earlier he drop out to the subject which he was not interested. He drop in the subject in which he was interested. He worked for that subject. Today he invented the Macintosh. ठीक है, मैकबुक इन्वेंट कर ली. और आगे होता क्या वो देखते. In the second story what happened in his life. My second story is about love and loss. अब बोलते हैं मेरी जो second story उसमें मेरा प्यार भी मिला और मुझे लॉस भी हुआ बहुत. अब देखते क्या होता है. My second story is about love and loss. I found what I love to do early in life was Steve Wozniak and I started Apple when I was 20. अब ये देखो 20 साल के थे जब इन्होंने क्या स्टार्ट किया था भाई. When he started what? Apple. आज तो तुम बस 27 साल के भी हो जाओ तो कुछ नहीं कर पाते. ठीक है, at his age of 20 man he started what? Apple. Clear? He started what? Apple. In 10 years, Apple had grown from just the two of us in garage into 2 billion. Can you imagine? These two people started Apple and now it has given the margin of 2 billion, which is astonishing. Okay, and then I got fired. अब ये बहुत डेंजर होता है, कंपनी से फायर कर देती है. ठीक है, होता नहीं. आई विल गिव एन एग्जाम्पल. एक होता है कैपिटल लगाने वाला, एक होता है दिमाग लगाने वाला. जब कैपिटल चाहिए, दिमाग एंड कैपिटल वो शुड गो हैंड इन हैंड. ठीक है, समझो कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब पैसा. ठीक है, मनी. एक कंपनी आपको या फिर एक फैक्ट्री अगर आपको स्टार्ट करनी है, यू रिक्वायर मनी, राइट? इफ़ यू हैव मनी तभी आप आगे जा सकते हैं. लेकिन सिर्फ मनी होना इज़ नॉट द थिंग. यू शुड हैव एन आइडिया एज वेल, राइट? अब मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास दिमाग ही नहीं है, कहाँ पर लगा दूँ पैसा. तो फिर एक दिमाग वाला आदमी आता है, स्टीव जॉब. एग्जाम्पल दे रही हूँ. ठीक है, इफ़ कैपिटल मीन्स कीप थिंग इन माइंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मनी. ठीक है, मैंने कैपिटल लगा दिया, स्टीव जॉब ने दिमाग लगा दिया. ठीक है, बहुत आगे तक चले गए कंपनी को लेके. और कैपिटल वाले को थोड़ा सा गड़बड़ लगी, कैपिटल वाले ने इसको निकाल दिया. मतलब स्टीव जॉब को निकाल दिया, जिसने पूरा दिमाग लगा के कंपनी को यहाँ तक लेके गया था उसको निकाल दिया. अब बचा कैपिटल. कैपिटल वाला पैसा तो लगा रहा है बट फॉर व्हाट सेक यू आर यूजिंग. सो बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. ठीक है, तो ऐसा हुआ कि स्टीव जॉब को निकाल दिया, फायर कर दिया, मतलब जॉब से निकाल दिया. ठीक है, गॉट फायर मीन्स आई लॉस्ट द जॉब. ठीक है, लॉस्ट द जॉब. इट वॉज डिवास्टेटिंग, मतलब बहुत शॉकिंग था वो. ठीक है, डिवास्टेटिंग मतलब क्या? It was very shocking, but something slowly began to dawn on me. I still love what I did. अब इन्हें निकाल तो दिया लेकिन इन्हें एक चीज़ थी ना कि इन्हें ये काम करना बहुत अच्छा लगता था. He loved this work. Okay, इन्हें बहुत अच्छा लगता था ये काम करना. And so I decided to start over. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being beginner again. अब क्या होता है ना कि ये बोलते हैं कि एक चीज़ जो थी ना कि बहुत सक्सेसफुल बन गया, इतना आगे चला गया, 2 व्हीलर्स का कंपनी स्टार्ट किया, इनको फायर कर दिया. नाउ ही फील वेरी बैड बिकॉज इन्हें फिर से स्टार्ट करना है. लेकिन एक बात थी कि इन्हें जो काम अच्छा लगता था, वॉट एवर स्किल ही हैव, he loved that skill and he want to give up with the same skill and he want to set a benchmark somewhere. Okay, and so I decided to start over. तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे तो पता है मुझे ये काम अच्छा लगता है, इवन आई नो द वर्क. तो ये कहते हैं कि अब मैं यही काम करूँगा. ठीक है, तो ये ही स्टार्टेड अगेन. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर. ओके, द हेवीनेस ऑफ बीइंग ये हो गया. इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ. During the next 5 years, I started a company. Next, another company named Pixar. अब ये कंपनी का नाम क्या था? Pixar. And fell in love with an amazing woman who would become my wife. अब इन्होंने शादी भी कर ली. Okay.
पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो. अब बोलते हैं ना कि इफ़ यू हैव स्किल नो वन इज गोइंग टू लेट यू डाउन एनी टाइम एनी वेयर. बस इन्होंने पिक्सर खोल दी और बस कुछ ही सालों में मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो बन गया. ठीक है. एप्पल बॉट नेक्स्ट. I returned to Apple and the technology were developed. We developed at Next is at the heart of the Apple's current renaissance. And Lauren and I have a wonderful family together. Lauren कौन है? इनकी वाइफ का नाम है. ठीक है, क्लियर. लॉरेन कौन है? इनकी वाइफ का नाम है. ये कहते हैं कि उसके बाद एप्पल ने भी फिर से बुला लिया. फिर मैंने जो नई कंपनी में जो सीखा, वी टुक इट इनटू द एप्पल को और बड़ा किया. फिर बाद में लॉरेन और मैं अच्छे से रहने लग गए. ठीक है, फिर आगे बात आती है. समटाइम्स लाइफ हिट यू इन द हेड विथ अ ब्रिक. अब होता है ना कि बहुत अच्छा चल रहा हो ना, तो बस एक दो चीज़ें मैंने लाइफ से सीखी है. ये सीखी है कि बोलते ना अच्छा टाइम और बुरा टाइम बहुत देर नहीं रुकता. बहुत अच्छा चल रहा हो किसी का तो वो भी बहुत देर नहीं रुकता. किसी का बहुत बुरा भी चल रहा हो तो वो बहुत देर का इट वोंट लास्ट फॉर द लॉन्ग टाइम. ओके, तो अगेन यू हैव टू डिसाइड कि लेट दिस टाइम पास. ओके, दो चीज़ है लाइफ में. ये है कि बोलते ना कि अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ तो होती है, लेकिन दोनों ज़्यादा देर नहीं टिकती. ओके, नेक्स्ट माई थर्ड स्टोरी. अच्छा, समटाइम्स लाइफ हिट यू इन द हेड विद अ ब्रिक. डोंट लूज फेथ. द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव वॉट यू डू. इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग, डोंट सेटल. अब बोलते हैं ना कि मुझे तो बचपन में पूछा था कि मैम मीन्स वॉट यू वॉन्ट टू डू. I was not aware. No one was there to guide me, right? At that time, I used to say doctor because doctor was something which is very prestige, and if you are a doctor, you are equal to a god. So this was the mentality around me or staying with me. So I used to say doctor, but actually I really have a fear for the blood injection syringe. I have quite fear. I have quite fear for that. Okay, so doctor was something again not made for me. Then I again started work searching for क्या बनना है मुझे आगे. I decided, then I feel like I have to be the part of armed forces. Again वहाँ पर नहीं चला. अब see today I love doing this job of teaching, right? So जब तक आपको मिलता नहीं आपको क्या करना है, keep on going, let the show must go on. बोलते ना, रुकना नहीं है, चलते रहना है. Okay, रुकना नहीं है, चलते रहना है. So this is how the things happen. Clear? तो स्टीव जॉब भी यही कहते हैं कि रुकना नहीं है. माई थर्ड स्टोरी इज अबाउट डेथ. अबाउट अ ईयर अगो आई वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर. अब कहते हैं कि मैं जब बोलते बहुत दिनों के बाद मैं कैंसर से फेस कर रहा था. दैट वॉज पैनक्रियाटिक कैंसर. माई डॉक्टर एडवाइज मी टू गो होम एंड टेक माई अफेयर. About a year ago, I was diagnosed with cancer. My doctor advised me to go home and get my affair in order, which is doctor's code for prepare to die. अब कहते हैं कि मुझे कैंसर हो गया था तो डॉक्टर बोल रहा था पूरा स्टफ वफ अपना काम वाम समेट के आ जाना हॉस्पिटल. तो ये बोल रहा था एट द एंड मीन्स व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मरने के लिए आ जा. ऐसा ये स्टीव जॉब्स सोच रहे थे. ठीक है, विच इज़ डॉक्टर्स कोड फॉर प्रिपेयर टू डाई. I lived with that diagnosed all day. Later that evening, I had a biopsy. It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer. इन्हें हुआ क्या था? Pancreatic cancer. ठीक है, incurable with surgery. I had the surgery and I am fine now. इन्होंने एक सर्जरी कर दी, फिर उसके बाद तो ये फाइन थे. ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ ये पैनक्रियाटिक कैंसर होता क्या. पहली बात तो पैनक्रियाज प्लेज बोथ रोल, एंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक. ओके, एंडोजेनिक मतलब क्या, वो अंदर अपना जो लाइपेज और ट्रिप्सिन है ना, ये संभालने का काम करता है. ट्राइपेज काम क्या करता है वैसे, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और लाइपेज फैट सिंथेसिस करता है. ठीक है, तो सीक्रेट करता है. फिर उसके बाद हो गया एंडोजेनिक. एक्सोजेनिक मतलब क्या, पैनक्रियाटिक एक्सोजेनिक फंक्शन कौन सा निभाता है बताइए. एक्सोजेनिक फंक्शन मतलब कौन सा, तो ये अपना जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन लेवल मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ये करता है. तो अगर दोनों थिंग मीन्स कैन यू इमेजिन पैनक्रियाटिक कैंसर वो होता है जहाँ पर एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक बोथ गेट डैमेज, राइट.
सो पैनक्रियाटिक कैंसर हुआ था इन्हें, सो इन्होंने एक सर्जरी कर ली, अब ये फाइन है. दिस वॉज ओके. तो आप समझ सकते हो स्टीव जॉब जैसे आदमी को, मतलब पहले तो वो ही वॉज अगेन कन्फ्यूज, ही यूज्ड टू स्लीप ऑन फ्लोर. फिर उसके बाद इनको फायर कर दिया यार. इतने तेजस्वी इंसान को आप फायर कर रहे हो, कैन यू इमेजिन, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स, राइट. फिर उसके बाद इनकी जॉब चली गई. देन टू ही डिडंट स्टॉप, उन्होंने खुद का अपना खोल लिया, वो हो गया. फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, यस, फिर उन्होंने अपना पिक्सर एक कंपनी, इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल, बोलते ना एक क्या कहते हैं ना कि बहुत सक्सेसफुल बन गए. फिर उसके बाद फिर से एप्पल ने बुला लिया. देन ही अगेन वर्क विद इट एंड आफ्टर दैट कैन सी द रिजल्ट. ओके, फिर इनको एक और प्रॉब्लम आ गई. बोलते ना लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो तो अचानक से एक ट्विस्ट आ जाता है, राइट. द सेम थिंग हैपन विथ हिम. यस, फिर उसके बाद क्या हुआ, कम ऑन, इनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, राइट. पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया, उन्होंने सर्जरी कर ली. नाउ ही इज़ फाइन. नाउ सी व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, दिस वॉज द क्लोजेस्ट आई हैव बीन टू फेसिंग डेथ. बोलते कि मैं डेथ के बहुत क्लोज जाकर आया हूँ, ठीक है. एंड आई होप इट्स द क्लोजेस्ट आई गेट फॉर अ फ्यू मोर डेकेड्स. हैविंग लिव थ्रू इट, आई कैन नाउ से दैट दिस टू यू, योर टाइम इज़ लिमिटेड. आपका जो टाइम है बहुत लिमिटेड है, ठीक है. सॉरी, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people's thinking. Don't let the noise of your others' opinion drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. ठीक है, बोलते ना एक अंदर से आवाज़ आती है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है, ठीक है. डोंट अवॉइड डूइंग दैट, ओके. आप जो लग रहा है आपको वो कीजिए, राइट. तो वैसे you don't have that much time in your life, you have very limited time, you have to utilize that time, right. If you want to do something out of the box, come on, go out and do it, okay. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. In the final issue, on the back cover, they put a photograph of an early morning country road. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." अब ये जो स्टे हंग्री स्टे फुलिश था ना, इसका मतलब था कि ऑलवेज कीप वांटिंग समथिंग मोर, समथिंग न्यू. ऑलवेज कीप एन ओपन माइंड, नेवर थिंक यू नो एवरीथिंग. कहते हैं ना, जो होशियार लोग होते हैं ना वो चुप बैठते, दे हैव गुड लिसनिंग पावर. वाई? बिकॉज दे लेट द पीपल स्पीक मोर सो दैट दे विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन, राइट, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग अ लॉट, राइट. तो उनका यही रहता है कि द होल अर्थ कैटलॉग में एक रहता था कि स्टे हंग्री स्टे फुलिश. इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज द साइन ऑफ. आई हैव ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ, एंड नाउ एज you graduate to being a new, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Written by Steve Jobs. ठीक है, समझा आपको? एनी डाउट? नो? सी कंप्लीट पोएम का एक समरी दे देती हूँ मैं. इस पोएम में स्टीव जॉब ने अपने लाइफ के कुछ 3 पार्ट में डिवाइड किया अपनी लाइफ को. 3 स्टोरी बताए उस हिसाब से. पहली स्टोरी में था कि वो लाइफ में क्या करेंगे, ठीक है. उन्होंने कुछ ड्रॉप आउट ले लिया, फिर कहीं पर ड्रॉप इन हुए, उस सब्जेक्ट में लिया जहाँ पर उनको इंटरेस्ट था. इन फ्यूचर उन्होंने एप्पल खोला, 2 से 2 बिलियन तक लेकर गए ये, ठीक है. 2 आदमी 2 बिलियन तक लेके गए, फिर उनको फायर कर दिया. वैसे अनएक्सपेक्टेड, ठीक है. अगेन इट वॉज ट्विस्ट इन लाइफ, राइट. फिर ये ख़त्म नहीं हुआ कि अब निकाल तो दिया, अब करना क्या है. लेकिन उन बंदे के पास स्किल था, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना खुद का एक ऑडिटोरियम खोल दिया जहाँ पर इट वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल थिंग ही डिड, ठीक है. फिर वहाँ पर एप्पल में आ गए. फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक टर्न ले लिया लाइफ में कि इनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया. देखो पूरा तुम्हारा डेथ के ऊपर आ गया था वो, राइट. स्टीव जॉब के पूरे लाइफ के ऊपर आ गया था. पैनक्रियाटिक मतलब टक करके, मौत को टक करके छू कर आ गए थे ये, राइट. तो अगेन इनके इट वॉज अगेन रिलेटेड टू हिज लाइफ. तो ये एट दी एंड एक मैसेज देते हैं कि तुम्हें जो करना है ना वो कीजिए, ठीक है. डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स विल थिंक, एंड लेट द पीपल थिंक देयर वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, ओके. डू द थिंग्स वॉट यू लाइक,
ठीक है, आपको जिसमें जिसमें इंटरेस्ट है वो कीजिए। स्टीव जॉब यही कहता है कि इतनी बड़ी लाइफ नहीं है कि आप पूरा लाइफ में टेंशन ही लेते रहो, अरे इंजॉय भी करो, राइट। सो दिस वॉज द मैसेज गिवन बाय स्टीव जॉब्स टू यू ऑल स्टूडेंट्स, ओके, इवन एवरी वन। क्लियर? होप सो चैप्टर क्लियर है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, राइट। Here is a list of 20 amazing life lessons we can all learn from Steve Jobs. Don't wait, right? Don't wait. Make your own reality. Control everything you can. Own your mistakes. Know yourself. Leave the door open for the fantastics. Don't hold back. Surround yourself with brilliance. Okay? Build a team of alpha players. बोलते ना alpha players. Be yourself. Be yourself. Be positive. Positive मतलब सीखो, कुछ नया सीखते रहो. Show others the way. Trust your instinct. Take risk लो, बोलते ना risk है तो इश्क है तो risk है, risk है तो इश्क है, okay? Take risk. Follow great with great. Make tough decisions. Presentations can make a world of difference, okay? Find a way to balance your intensity. Live for today. Share your wisdom, okay? Next, बोलते इंग्लिश वर्शिप, रीअरेंज द इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ स्टीव जॉब्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले क्या हुआ? स्टीव जॉब्स स्टार्टेड नेक्स्ट, नहीं, सबसे पहले वो नहीं हुआ था। जॉब्स अंडरवेंट सर्जरी, सर्जरी बाद में होगी, राइट। जॉब्स लर्न अबाउट सिर्फ एंड सिर्फ एंड टाइप फेसेस। जॉब्स रिटर्न टू एप्पल। जॉब मैरिड। जॉब वॉज डायग्नोस्ड विद कैंसर। जॉब ड्रॉप आउट। सबसे पहले क्या होगा? जी होगा ना, सबसे पहले ये होगा। फिर जॉब, ये तो डायग्नोस बाद में हुआ था। मैरिड भी बाद में होता, टर्न टू एप्पल इंक्रेड ये भी बाद में होता, फिर ये सेकंड है, राइट। फिर जॉब मैरिड लॉरेंस, ये उसके बाद हुआ था। जॉब वॉज डायग्नोस्ड, ये भी लास्ट में हुआ था। जॉब स्टार्टेड नेक्स्ट। जॉब अंडरवेंट अ सर्जरी। जॉब लर्न। जॉब रिटर्न टू एप्पल, ये थर्ड था। फिर उसके बाद ये फोर्थ है। फिर उसके बाद उनको निकाल दिया, नहीं ये नहीं, ये इनका 5 होगा, ओके, ये 4 होगा, राइट। फिर 6 क्या है? उनको कैंसर हो गया था, और ये 7, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट तुम्हारा जी है, सेकंड इज सी, थर्ड इज D, fourth is A, fifth is E, sixth is F, and seventh is B. Clear? This is the answers. Okay? Next, read the following story. Okay, read the following story. Third story again, complete the following chart. Diagnosed with cancer, okay. फिर क्या हुआ? स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। पहले तो डायग्नोस्ड विद कैंसर, फिर उसके बाद सर्जरी की, राइट। फिर उसके बाद क्या, लाइफ में जो जो सीखा वो आपको यहाँ पर पूरा लिख देने का है, ठीक है। पूरा उन्होंने जो समझाया वो एवरीथिंग। फिर क्या है? रीड द लेसन, रेफर टू डिक्शनरी एंड मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। डायग्नोसिस, डिवास्टेटिंग, इंट्यूशन, कैलीग्राफी, डेस्टिनी, कैटलॉग। अब ये तो पूरा बुक में है, सी एवरीथिंग इज देयर ओवर हियर। इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग पूरा सब है। दिस थिंग्स यू आर सपोज टू डू, जस्ट मैच इट, ओके। नेक्स्ट क्या है? ओके, go through all the 3 stories, identify some qualities of Steve Jobs and complete the web chart. Curiosity, फिर क्या, हार्ड वर्किंग थे वो, राइट, ही वॉज हार्ड वर्किंग और skillful, then strong, then intelligent, और क्या थे? इंटेलिजेंट थे, फिर come up with good idea, patience था उसमें, okay. The 3 stories in the life of Steve Jobs. First story about feedback, reaction, achievement. First story में उन्होंने ड्रॉप आउट किया था। सेकेंड स्टोरी में क्या था? फायर्ड हुए थे।
एप्पल से, और थर्ड स्टोरी में क्या हुआ था, पैनक्रियाटिक कैंसर। ठीक है, सेटबैक क्या था, ड्रॉपिंग दिया था, द सब्जेक्ट इन विच ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, सेकंड में क्या था, फायर्ड हुआ था लेकिन पिक्चर खोल दी अपनी। फिर उसके बाद थर्ड स्टोरी में क्या था, सर्जरी कर ली। ठीक है, अचीवमेंट तो पता ही हो गया आपको। नेक्स्ट, से हाउ द कैलीग्राफी क्लासिस्ट हैव हेल्प स्टीव जॉब आफ्टर 10 ईयर। अब वो कैसे आपको पता है, राइट, यू कैन कनेक्ट डॉट्स, यस, जॉब्स रिएक्टेड लेटर। अभी ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक गैप्स, फिर चूजिंग द अप्रोप्रिएट ईडियम्स। ईडियम्स तो हमने पता है, राइट, नेम द टेंसेस ऑफ द वर्ब्स अंडरलाइन इन टू इंक्लूड टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एस्पेक्ट, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर मैं थोड़ी आप हेल्प कर ही देती हूँ। टेंस इफ यू डोंट नो, आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर, ये पास्ट है, slept है past tense. I haven't found, present perfect, present perfect tense. We were designing, अब ये past में was were, तो ये past, और ये designing क्या है, continuous tense. I had made, had कहाँ पर है तुम्हारा, past, made मतलब participle, past perfect tense। ठीक है, I am fine, ये अपना सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, I have been facing death, have been मतलब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। I shall be telling, ये क्या है, फ्यूचर, कौन सा, ये फ्यूचर भी है और टेलिंग भी है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, बस हो गया। फिर अब बताओ, चेंज द टेंस एज इंस्ट्रक्टेड। अब यहाँ पर तो मैंने सॉल्व कर दिया, यू हैव टू सॉल्व दिस। डन। नेक्स्ट, प्रिपेयर अ स्पीच ऑन द टाइटल द विल टू विन टू बी डिलीवर्ड बिफोर द क्लास ड्यूरिंग द, तो आपको ये सारे पॉइंट मेंशन करने वहाँ पर। ओके, दिस इज हाउ वी हैव completed the chapter connecting the dots. Once you have completed with the exercise, whatever homework I have given, what you do is comment section में अपना homework लिख देना and only write done with the homework ma'am. Okay, so in next video we'll be completing the other chapter. Till the time, stay tuned. Thank you.